हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं प्राची यादव। रात को मैंने अपने बेटे का नाइट रूटीन शेयर किया था, मतलब शेयर नहीं, अभी करूंगी शेयर। मैं ब्लॉग बना रखा था। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और पिया ड्यूटी चले गए। मैंने उनके लिए नाश्ता वगैरह सब बना दिया है। मेरी ड्रिंक ये बन रही है, इधर देखो। जैसे कि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने कल से स्टार्ट कर दी है और 1 महीने तक पीऊँगी। फिर देखते हैं कि मेरा बेली फैट कितना अंदर जाता है। अभी खैर ज़्यादा तो नहीं है, लूज़ टी शर्ट पहनी है तो इस वजह से ज़्यादा तो नहीं है। और वेदांश मेरा 11 बजे सो गया था और 11 बजे सोने के बाद उसमें नाइट को मैंने उसको टाइम टू टाइम मतलब फीड करा दिया था। उसके बाद अभी उठा था वो 8 बजे, लेकिन मैंने उसको फिर से सुला दिया। अगर चाहती तो मैं उस टाइम वो उठ जाता, फिर उसके बाद मालिश वालिश करके उसको सुला देती, लेकिन मुझे नाश्ता वगैरह बनाना था, झाड़ू पोछा करना था, इसलिए मैंने उसको सुला दिया है। अभी चेष्टू और वो दोनों सो रहे हैं, तब तक मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ। बिकॉज़ आज मुझे कढ़ी बनानी है और कढ़ी में टाइम लगता है, तो पहले मैं उसको बना देती हूँ। और इधर पूजा भी हो गई है मेरी। उसको बनाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि एक बार सब्ज़ी बन जाती है ना तो फिर रोटी चावल वगैरह ये तो कैसे भी मैनेज करके हो जाता है, लेकिन सब्ज़ी नहीं बन पाती है क्योंकि वो उठ जाते हैं, फिर मैं उसी काम में बिज़ी रह जाती हूँ। तो अभी मैं ये सारा काम कर देती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ड्रिंक लूँगी। ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा फ्रेश मतलब ब्रश वगैरह करूँगी। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है, डायरेक्ट मैं उठी, झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया, क्योंकि पिया को पूजा करके जाना होता है। तो फिर वही पोंछा वोछा लगा के मैंने अपनी ड्रिंक बनने रख दी। उनके लिए चाय बनाई और ब्रेड सेकी और बस अभी कढ़ी बना दूँगी, दूध वगैरह गर्म करने रख दूँगी। फिर आराम से नहाने के बाद इनको उठाऊंगी। इतने आराम से मैं बोल रही हूँ ना, इतने आराम से हो नहीं पाएगा क्योंकि वो बीच में ही उठ जाएगा, मुझे पता है। तो चलो फटाफट से बिना देर किए हुए हम कर लेते हैं। तो ये गैस शाम का वीडियो है। मैंने पूरे दिन कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, लेकिन शाम को पिया ने बोला खाना खाने का मन नहीं है। बैगन रखे हुए थे तो हम लोगों ने बैगन, आलू, प्याज और मिर्च के पकौड़े बनाए, चाय बनाई और आराम से खाए। बेटा क्या कर रहा है? बेदा क्या कर रहे हो बाबू? हाँ हाँ, देखो वो तुम्हें देख रहा है। वाइट टी शर्ट पहनी है ना, इसलिए आपको देख रहा है वो। इधर गाइस हम दोनों काम कर रहे थे किचन में, तो चेष्टू को मैंने दे दिया था, वो बैठ के लाला के पास खा रही थी और मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दिए। अब यहाँ पे चेष्टू लाला को सुला रही है। गणेश जी को भी सुलाना है, सुला दो। मैं गैस इधर आपको बताती हूँ, जितनी भी न्यू मॉम है सबकी ये प्रॉब्लम होगी कि रात में वो जग जग के परेशान हो जाती हैं और बच्चा सोता ही नहीं है। अभी 2-3 महीने का भी हो गया है, तब भी नहीं सो रहा है। तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक है, आप इसको अपना सकते हैं। वेदा भी 3 महीने का होने वाला है, मैंने ये चालू कर दिया है। अभी शाम के 9:30 का टाइम हो रहा होगा। मैं इसकी मालिश करना मैंने शुरू कर दी है। और पहले तो ये 6 बजे से जगा हुआ था, खेल रहा था। खेलने के बाद 1-2 घंटे फिर मैंने इसकी मालिश की है, आधे घंटे तक। और इधर दादू का कॉल चल रहा था तो वो इधर बात भी कर रहा है। बच्चे के आप स्लोली हाथ से अगर उसकी मालिश करते रहेंगे ना आधे 1 घंटे तक, उसके बाद रात में आप उसको सुलाएंगे ना तो वो आराम से सो जाएगा और पूरी रात सोता रहेगा। आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप भी अपने आराम से पूरी नींद ले सकते हो और बच्चा भी आराम से सो जाएगा, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं इसकी स्लोली इसलिए मालिश कर रही हूँ क्योंकि इधर इसको वैक्सीन लगी हुई है, तो थोड़ा सा स्वेलिंग हो रखा है और वहाँ पे दर्द भी होता है। आज वैक्सीन लगी हुई है, इसको चौथा दिन है, अभी भी उसमें थोड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं इसलिए इसको धीरे धीरे मालिश कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो मालिश करने के बाद कितने मस्ती से आराम से खेल रहा है। और यहाँ पे चेष्टू की और पिया की दोनों की लड़ाई हो रही है, वो बोल रहे हैं कि मेरा बाबू है, वो बोल रहे हैं मेरा बाबू है। इस तरीके से मालिश करने के बाद बच्चे को फिर आधा 1 घंटे तक, जब तक उसकी आंखों में अच्छे से नींद ना आने लगे तब तक उसको सुलाएं नहीं, उसको ऐसे ही खिलाते रहें। अब इन दोनों की आप लड़ाई देख लो। देखो मैं ऐसा हूँ तुम ये खेलना ही नहीं।
हम तीनों चारों लोग साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं छोटे बेबी के साथ। इसके बाद यहाँ पे पिया सो गए थे क्योंकि उनको सुबह ड्यूटी भी जाना होता है, जल्दी उठना होता है। और मैंने सोने के बाद ये बेदा को अभी नींद नहीं आ रही थी तो मैंने इसको गोदी में लेके चेस्टू को पढ़ाई करवाया और इसको खिलाया। इसके बाद मैंने इसको रात में 10 साढ़े 10 के समथिंग मैंने इसको डायपर पहनाया है। उससे पहले दिन भर मैं कोशिश करती हूँ कि इसको डायपर फ्री रखूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो डायपर में बच्चा इरिटेट होता है, उसको गीला गीला लगता है, पसीना भी जल्दी आता है, तो इस वजह से मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ। जब सो रहा होता है तभी पहनाती हूँ। मोस्टली अभी गर्मियों में मैं कोशिश करती हूँ कि नाइट में ही डायपर पहनाऊँ। उसके बाद चेस्टू तो सोई नहीं थी, फिर मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा ये थक गया था खेलते खेलते, उसके बाद मैंने इसको फ़ीड कराया। अच्छे से आप बच्चे को फ़ीड करा दें, उसका पेट भर के उसको दूध पिला दें। उसके बाद आप उसको इस तरीके से सुलाने की कोशिश करें। काफ़ी मदर्स जो होती है ना उसको लेटे लेटे ही दूध पिलाते पिलाते सुला देती हैं। अगर 0 से 3 मंथ अगर आपका बेबी है तो उसको लेटे लेटे नहीं सुलाना है। दूध पिलाने के बाद उसको डकार ज़रूर दिलानी है, नहीं तो उसको बच्चे को सोने में प्रॉब्लम होगी, वो सो ही नहीं पाएगा। इस वजह से मैंने इसको दूध पिलाया। उसके बाद मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइट वाइट सब मैंने ऑफ़ कर दी थी। अंदर वाले रूम की लाइट जल रही है और यहाँ पे अंधेरा हो रखा है बहुत ज़्यादा, इस वजह से आपको वीडियो इस तरीके की दिख रही है। तो बेदा हमेशा इस तरीके से ही सोता है। ऐसे सुलाने के काफ़ी फ़ायदे भी हैं कि आपके बच्चे को कोई और भी रख सकता है अगर आप नहीं हो तो। और देखो इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद यहाँ पे ये सो गया है। अभी यहाँ 11 बज रहे हैं। रात में बच्चों को सुलाने के लिए उसको महसूस कराना होता है कि अभी रात हो रही है, तो लाइट वगैरह जल्दी से ऑफ़ कर दें और ज़्यादा शोर ना करें, आवाज़ ना करें। हम लोग देखो किस तरीके से बात करते हैं। उसको सोने के बाद इतना, फिर मैं चेस्टू को बोल रही हूँ कि चेस्टू आप भी सो जाओ, आपका भाई सो गया है। और ये अपनी क्ले से खेलने में लगी थी। इसके बाद चलो हम इसको भी सुलाने की कोशिश करते हैं। सो जाओ, भाई सो गया है, आप भी सो जाओ। चलो भाई सो गया है, आप भी सो जाओ। अगर आप भी मेरी तरह सेकंड बार मदर बनी है तो ये फीलिंग्स आप समझ सकती हैं। जब तक पहला बच्चा सो नहीं जाता तब तक दूसरा बच्चा वेट करता रहता है कि कब ये सोएगा तब मैं माँ के साथ सोऊंगी। ये जब से बेदा आया है तब से चेस्टू की यही हैबिट है। रात में चाहे 3 बज जाएँ या फिर 4 बज जाएँ, ये जगती रहती है। जब तक वो नहीं सोएगा तब तक ये सोती नहीं है। उसको सुलाने के बाद फिर मुझे इसको सुलाना पड़ता है। और यहाँ पे गाइस मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग में मैंने अपनी ये ड्रिंक ली है, जैसे कि मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दी है। और मैं ये इस देख के हंस रही हूँ कि ये दारू जैसी लग रही है इसमें देखने से। तो अगर आपको देखनी है कि मैंने कौन सी ड्रिंक ली है तो आप उस ब्लॉग में देख सकते हैं। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए मत जाना। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका बच्चा रात में सोता है या फिर आपको पूरी रात जगा के रखता है। अगर पूरी रात जगा के रखता है तो आप ये ट्रिक अपना कर देख सकते हैं। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3-4 दिन में उसकी हैबिट ऐसी बनी जाएगी कि वो रात में अपने आप सोने लगेगा। उसको दिन और रात महसूस कराना बहुत ज़रूरी है। अगर दिन में आपका बच्चा सुबह उठता है तो उसको बाहर लेके ज़रूर जाए।